स्वागत है। सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए। हार्दिक 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 स्वागत। इस सकारात्मकता से भरे पवित्र शांत ऊर्जावान वातावरण में सुप्रभात में सबका बहुत बहुत स्वागत। चलो, कितने साथी जाग रहे हैं? 50% तो होना चाहिए, नहीं? राइजन कर देंगे अगर आप जाग रहे हैं। और अपने टीम परिवार किसी को भी आप बुला सकते हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट अभी हमारा चल रहा है वो है हेल्थ, स्वास्थ्य, शरीर का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व, ये जीवन का महत्व, जो भी कहे। जीवन मतलब जब तक शरीर है तो है, शरीर खत्म उस दिन हम सब कुछ खत्म। तो शरीर को अच्छा रखने के लिए भगवान ने इतना अनमोल तोहफा जो हमें दिया है, प्राइसलेस, जिसकी कोई कीमत ही नहीं चुका सकते, इतना अनमोल तोहफा। और हम आए हैं मनुष्य जीवन में। गुजराती में हम कहेंगे देवों ने दुर्लभ दे। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आत्मा मानव शरीर के बिना उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए इस शरीर का बहुत महत्व है। इसीलिए दुनिया में सबसे पहले इनको ही प्रायोरिटी दिया गया। पहला सुख, निरोगी काया। और इसीलिए शायद पूरा आयुर्वेद, पूरा वेद शरीर के ऊपर लिखा गया। सोचिए कितना महत्व होगा। अगर शरीर का महत्व नहीं होता तो इसके ऊपर पूरा वेद क्यों लिखा गया? कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना बड़ा इग्नोरेंस में जी रहे हैं। शरीर के लिए कुछ भी बात आती है तो हम बिल्कुल लास्ट नंबर पर। सिर्फ पेट भरना, खाने को भी हम सिर्फ पेट भरना समझते हैं। इसलिए कोई भी चीज का ध्यान नहीं। पेट भरना और आजकल टेस्ट, जीभ को टेस्ट आना चाहिए। और ये सब का एक ही कारण है कि हमें शरीर का वैल्यूज के बारे में कुछ भी पता नहीं। हम जानते ही नहीं कि ये क्या है, इनका महत्व क्यों। इसको क्यों संभालना चाहिए, इसकी क्यों केयर क्यों करना चाहिए, इनके लिए क्यों समय निकालना चाहिए। अगर ये नहीं है तो सब कुछ खत्म। 100 साल दिए थे आत्मा की उन्नति के लिए,
और ये शरीर के बिना ये हो नहीं सकता। तो उसका रख रखाव के लिए ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो हम प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो स्लाइड के द्वारा थोड़ा इतना ज्यादा गहराई से नहीं समझेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लंबा है। कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं कि प्रोटीन का महत्व कितना है। स्लाइड, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। मेरे पास कुछ पहले का स्लाइड है, अभी जो लेट हो है वो खुल नहीं रहा है कुछ। एक मिनट, इसको शेयर करना पड़ेगा। फुल स्लाइड आ रहा है क्या? यस सर। जी। हमारे शरीर के लिए जो जरूरी मुख्य पोषक तत्व है, तो इसकी चर्चा हमने की एक साइड की, पानी, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। अब बात करें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और अन्य तत्व, फाइबर्स, फाइबर के लिए। देखिए, हम नहीं बोल रहे, आजकल का विज्ञान बोल रहा है, स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN, इनका RD है, रिकमेंडेड डाइटरी एनालिसिस। प्रत्येक पोषक तत्व की दैनिक आवश्यकता के लिए निर्धारित रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, इसको RDA बोलते हैं। और इनके हिसाब से शरीर को पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए। अगर इसके नीचे जाओगे, RDA के नीचे, तो फिर शरीर आपका साथ नहीं देगा, नहीं देगा। तो यहाँ पर इस सब साइंस ने जो भी बताया है आजकल, उसके हिसाब से अगर हमें देखें, उचित पोषण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारा नेचुरल जो चीज है, फल, सब्जियां, खड़े अनाज, मतलब कि ये बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, ये सब हम खाते हैं। दाल, दूध, दही, मेवे, जो भी। अब प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। आप सभी को शायद पता है, नहीं है, ट्रेनिंग में आप बैठते हो नहीं बैठते हो, जयेश भाई,
हमारे देश में लगभग 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है। कितनी डेफिशिएंसी? मसल्स कम है मतलब प्रोटीन कम है। 80%, 100 में से 80 लोगों को, और ध्यान बिल्कुल नहीं है। भारतीय आहार में सामान्यतः प्रोटीन कम है। देखो ये हमारी थाली है, हमें क्यों प्रोटीन लेना चाहिए? हमें सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? शायद आगे होगा कि हमें एक व्यक्ति को एवरेज प्रोटीन की जो मात्रा है उनकी जो जरूरत है हमारी, वो पर केजी जैसे बात हुई थी ना अपना, कितनी चाहिए उसके वजन के हिसाब से ना? तो पर केजी 1 ग्राम, आपका जितना वजन है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे। अभी हमें मिलता कितना है, अब वो देखते हैं। ये थाली में देखिए, हम ज्यादातर तो बटेटा ज खाइए आपने बता, आलू आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, नहीं के बराबर है आलू में। दाल कितनी खाते हैं बताएंगे? आप लोग दाल खाते हो ना, खुद का बताइए, रोज कितनी दाल खाते हो आप, बताएंगे कोई? सर हम तो महीने में 3-4 बार ही खाते हैं। बस, रोज नहीं खाते हैं? नहीं, और साथ ही ग्राइजेन किए हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कितनी दाल खाते हैं बताइए? कानपुरा का सर हाँ, अशोक जी। सर अठवाडिये में 2 बार खाते हैं। अठवाडिये में 2 बार खाते हैं। अब आपको पता है कितनी खाते हैं? वो सवाल वो है। चलो, अठवाडिया में 2 बार खाते हैं, कितनी खाते हैं, कितना कटोरी? कितनी कटोरी खाते हैं? 2 कटोरी। 2 कटोरी। ओके, चलो बस अब लोअर एंड कर देंगे। सबका यही हाल होगा ना? है? यस सर। अब 1 कटोरी दाल में 4-5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। कितना? गिनती कर लेना, गिनती करते जाना। सब्जियों में नहीं के बराबर प्रोटीन होता है, सब्जियों में प्रोटीन नहीं होता है। मिनरल, विटामिन और मिनरल्स मिनरल्स ज्यादा होता है। जो सलाद में लिखा है ना, जो ग्रीन सलाद में कोई प्रोटीन नहीं होता। अब चावल खाते हैं लोग, सिटी में रोज खाते हैं, और साउथ में, बाकी गुजरात के अलावा, गुजरात राजस्थान के अलावा चावल ज्यादा खाया जाता है। तो आप 3-4 कटोरी चावल खा जाएंगे ना पूरी थाली भर के, तो 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऊपर से उतार लिया ना, राइस जो ब्रान था जिसमें प्रोटीन था, अच्छा वो उतार लिया, फिर कार्बोहाइड्रेट ही बचा। तो 3-4 कटोरी जब चावल खाओगे तो 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब आपका दाल में कितना प्रोटीन हुआ, इसका हिसाब कर लो। रायता वायता क्या हम खाते हैं क्या ऐसा? ये दही वही खाते हैं इतना? अगर खाते हो तो 1 कटोरी, चलो आपने दही खा लिया, 3-4 ग्राम प्रोटीन मिल गया।
या तो दूध पी लिया आपने। दूध कोई पीते हैं क्या आजकल? कितना पीते हैं? गांव वाले पीते होंगे। मैं पीता हूँ डेली। है? मैं डेली दूध पीता हूँ सुबह 1 गिलास। गांव में रहते हैं क्या सिटी में? गाँव में। हाँ, गांव में रहते हैं तो 1 गिलास पीते हैं तो 4-5 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा दूध का। एक रोटी में 2.5 ग्राम के आसपास कुछ प्रोटीन रहता है। तो एक व्यक्ति कितना रोटी खाता है? बताइए। मैं 3-4 रोटी खाता हूँ दोपहर में, सुबह में 2, हाँ, शाम को नहीं। पूरे दिन का कितना खाते हैं? 6, 10? 5 से 6। पूरे दिन की 12 रोटी होती है सर मेरी। हाँ, आपकी होती है, सबकी नहीं होती। आप खेती करते होंगे शायद। सबकी नहीं होती है। हाँ, मेरा ही नहीं होता है। मेरा 5 रोटी होता है, 5-6 रोटी पूरे दिन का, सुबह का और रात का। कुछ ज्यादा हो जाती है सर। दोपहर में 4 रोटी टिफिन में होती है, लेकिन 3 ही खा पाता हूँ। तो मतलब 6-7 रोटी समझ लो, है ना? चलो उसका कर लो, कितना हो गया? गणित कर लो पूरा आप सब अपना अपना। आपको प्रोटीन की जरूरत है या नहीं पता चलेगा। कितना हो गया? चलो, दाल तो आप कभी कभी खाते हो, बाकी बच्चा चावल अगर रोज खाते हो तो दाल जब खाते तब चावल खाते हैं, तो चावल में ज्यादा है नहीं। और हम गुजराती लोग तो 1 कटोरी चावल में तो हमारा हो जाता है। तो 3-4 कटोरी चावल में 2.5 ग्राम प्रोटीन। इसका मतलब कि 1 कटोरी में कितना है? नहीं के बराबर। अगर आप दही पीते हैं, दही खाते हैं, तो चलो 3-4 ग्राम प्रोटीन हो गया। या दूध पीते हैं रोज तो 4-5 ग्राम ये प्रोटीन मिल गया आपको। 5-6 ग्राम, चलो मान लो। लिख लो ये सब, अगर जो जो खाते पीते हैं पता चलेगा। ये सबको भी म्यूट नहीं है क्या सब? म्यूट मैंने तो नहीं किया है ना, 1 मिनट। म्यूट ऑल कर देता है। हाँ, म्यूट नहीं किया है। चलो, तो रोटी में 2.5 ग्राम मान लो अगर आप खाते हैं, कि समझ लीजिए कि पूरे दिन में 7-8 रोटी खाते हैं मान लीजिए, तो फिर आपका कितना हुआ? जो 10 खाते हैं उसका 25 ग्राम मान लो प्रोटीन हो गया। आपको चाहिए कितना? आपका जितना किलो वजन है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब हिसाब कर लो पूरे दिन का। इसीलिए कहा गया है कि भारतीय आहार में जो आज का हमारा हम लोगों का जो स्थिति है, पहले के लोग खाते थे, बहुत ज्यादा खाते थे, एक एक टाइम में खा जाते थे, 8-7-8 रोटी खाते थे पहले। आजकल हम लोग नहीं खाते हैं। तो प्रोटीन का टोटल हिसाब लगा लो, आपका सेट बैठेगा ही नहीं। एवरेज 60 ग्राम प्रोटीन कहां से लाओगे? तो हम कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी थाली में 40 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं मिलता हम लोगों को। अब कितना भी हिसाब लगा लो। मैं खुद नहीं खाता था, मैंने बोला ना, मैं प्रोटीन का महत्व नहीं समझता था कि मुझे क्या जरूरत है प्रोटीन की। और मैं तो एक टाइम खाना भी नहीं खाता था, ये व्रत के कारण दोपहर का खाना खाता नहीं। तो बोला मेरा तो एक टाइम खाना ही नहीं खाता हूं, मेरा तो फिर तो प्रोटीन कहां से लाऊंगा? तो मुझे तो ज्यादा प्रोटीन चाहिए उल्टा।
चलो तीनों टाइम खाते हैं, उसका कम से कम 40 ग्राम तो हो रहा है, 45 ग्राम तो हो रहा है। मैं तो एक टाइम खाना भी नहीं खाता, मेरा तो कहां से होगा? सोचिए। तो जब ये ट्रेनिंग लिया तो वास्तविकता पता चली कि यार बाप रे, प्रोटीन का रोल अलग है। देखिए, प्रोटीन को देखो, प्रोटीन का रोल क्या है, देखते हैं। अगर मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा, उस दिन पता चला जयेश भाई ट्रेनिंग में कि अगर मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगा तो क्या होगा? थकान, कमजोरी, बुढ़ापा, असमय बुढ़ापा। आज जो इस उम्र में जो जोश है, जो जुनून है, जो लगता है कि अभी भी कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, कि हम बिल्कुल, जैसे लगता है ना 35 साल, 25 साल से 45 साल में जो होते हैं, 25 या तो 35 साल के अंदर वही ताकत, वही जुनून, वही पावर। अगर ये प्रोटीन चालू नहीं करते तो शायद आज कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरी उम्र के लोगों को मैं जब देखता हूं तो ऐसा लगता है ये तो बूढ़े हो गए हैं ना, बूढ़े लगते हैं मुझे। महावीर जी खुद बोलते हैं, महावीर जी की उम्र मेरे से कम है काफी, तो बोले यार आपके साथ फोटो लेने में मजा नहीं आता भाई। क्या यार, हम लोग बड़े लगते हैं। फिर कार्य क्षमता में कमी आ जाती है जब हमारा शरीर में पोषण नहीं है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा। बाल का झड़ना, जूरिया, कमजोर दृष्टि, मधुमेह, मतलब डायबिटीज, हृदय रोग, नपुंसकता, ये सब चीजें ये अधूरे पोषण के कारण होता है। देखिए प्रोटीन का रोल, देखिए शरीर में हम जो इग्नोर करते हैं, प्रोटीन को कीमत में तौलते हैं कितने का आता है कितने का आता है। चलो हम पाचन से शुरू करते हैं। प्रोटीन शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर प्रोटीन शरीर में प्रॉपर नहीं है तो ये पाचन तंत्र प्रॉपर काम नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन, पाचन में प्रोटीन चाहिए, हीमोग्लोबिन बनाने में, वो कभी कल बात हुई थी हमारी, हार्मोन्स और एंजाइम्स, जो आरती बहन बोल रही थी ना कि हार्मोन्स और एंजाइम्स जो बॉडी में बनते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। अंगों, ये सब बनाना और रख रखाव करना, बनाए रखना इन चीजों को, ये भी प्रोटीन से होता है। ऊर्जा, ताकत, बाल, घने बाल रखना है तो प्रोटीन चाहिए। और मजबूत मांसपेशी, जो हमारी ताकत है, जो हमारे शरीर की जो हमारा जो आयुष्य है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, मांसपेशियों पे। स्वस्थ त्वचा, अगर आपको स्किन को, जो जानदार स्किन रखनी है, जो आज सुखी सुखी हो जाती है, लोग मतलब तेज खत्म हो जाता है, चेहरा फीका पड़ जाता है, ये सब चीजें जो है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, नाखून टूटते हैं। और हम देखते हैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना महत्व। देखिए, अगर पुरुषों में प्रोटीन की कमी है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। एक तो मसल्स कमजोर, मतलब शक्ति नहीं रहेगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, थकान ऐसी लगेगी कि लैपटॉप पे ही सो जाएगा कंप्यूटर में ही सो जाएगा, मतलब जो काम करता होगा वहीं पे ढेर हो जाएगा। बालों का प्रॉब्लम हो जाएगा, बाल पतले हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं।
नाखून रहते ही नहीं है, टूट जाते हैं। ये सबसे बड़ी निशानी है। मेरा जयेश भाई, पता नहीं, मेरे बॉडी में प्रोटीन अगर मैंने नहीं लिया ना, 2 दिन अगर मैंने प्रोटीन नहीं लिया, या तो मुझे मुझे प्रोटीन की असर सीधा दिखता है मेरे नाखून पर, सीधा। अगर मैंने 2 पाउच प्रोटीन डेली नहीं पिया, 40 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम नहीं लिया, क्योंकि हमारे एक पाउच में 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो मैं 2 पीता हूं। अगर मैंने कम कर दिया, या कभी ऐसा चैलेंज हो जाता है टूर में कि हम नहीं ले पाए, तो तीसरे दिन से मेरा नख रहता ही नहीं है, सीधा टूट जाता है, सीधा नख में सीधा असर आ जाता है। जिन जिन लोगों का नख नहीं रहता है, नाखून नहीं रहता है, गुजराती में बोल रहा हूं नख, हिंदी में नाखून बोलते हैं, आपके नाखून रहेंगे नहीं। और नपुंसकता, इनफर्टिलिटी, प्रोटीन अगर नहीं है शरीर में तो इनफर्टिलिटी रहती है ना? तो ये सब रहता है। ये पुरुष की बात करते हैं। महिलाओं में प्रोटीन की अगर कमी है महिलाओं में, तो बाल पतले हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, क्या, और फट जाता है, नींद पर्याप्त नहीं होती, एकदम घाटी ऊंघ नहीं आवे, गहरी नींद बोलते हैं ना, नहीं होता है। फिर आपको कुछ लग गया, छोटा सा कोई घाव पड़ गया किसी कारण, तो फिर आप इंजर्ड हो गए, तो जल्दी से वो ठीक नहीं होता है अगर प्रोटीन की कमी है महिलाओं में। मासिक धर्म भी नियमित नहीं रहेगा, अनियमित होगा, और वो भी कभी ज्यादा कभी कम, ये चैलेंज रहता है, ये प्रोटीन की कमी के कारण। कमजोरी, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मसल्स ही नहीं है, मसल्स के ऊपर सीधा असर करता है, ये डालता है। नाखून नहीं रहेंगे, महिलाओं को बहुत शौक होता है नाखून का, और આપણે કહીએ ને સ્નાયુ બહુ દુખે, મને મસલ્સ નો બેક પેન થાય, આ દુખે, પેલું દુખે, वारंवार फरियाद करिए, ऐठन बोलते उसको, और बार बार कुछ न कुछ तकलीफ, सर्दी, जुकाम, ये वो, रोग प्रतिरक्षा प्रणाली जो है डिस्टर्ब होती है, तो इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है अगर प्रोटीन कम है। आपको बच्चों का भी बता दो, अगर बच्चों में प्रोटीन कम है तो बच्चों की हाइट में प्रॉब्लम हो जाएगा, इम्यूनिटी में कम प्रॉब्लम हो जाएगा, पाचन में प्रॉब्लम होता है। तो बच्चों को तो प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन की जरूरत का क्या कारण है, क्यों में न्यूट्रीचार्ज किड्स का आग्रह ज्यादा करते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर हमारे जैसा नहीं, हमें शरीर को मेंटेन करना है। और बच्चों का क्या है, बच्चों को जो शरीर बच्चों का है उसको मेंटेन भी करना है और उसकी हाइट भी बढ़ाना है। तो 18-20 साल तक बॉडी बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, उनको तो हड्डियां लंबी करनी है, मसल्स बनाने हैं, पूरा शरीर लंबा होता है। अगर प्रोटीन की कमी है तो बहुत सारी कमियां रह जाती है, इसीलिए बच्चों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर आयु वर्ग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता। तो ये विज्ञान ने नक्की किया कि चलो वजन के हिसाब से कोई देखता ही नहीं है, तो एवरेज क्या कर दिया, पुरुषों के लिए 60 ग्राम कर दिया कम से कम, और महिलाओं के लिए 55 ग्राम पर डे चाहिए ही चाहिए। अगर आपको जितना आयुष्य मिला है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रोटीन खाने से कोई अमर हो जाएगा, ऐसा नहीं है,
लेकिन चलो हमारा कुछ आयुष्य तो नक्की है, जितना भी है, किसी का 100 साल है, किसी का 125 साल होगा, पता नहीं कितना, किसी का 90 साल होगा, किसी का 95 होगा, जितना भी भगवान ने दिया होगा, जब तक मिला है तो हम बीमार नहीं होंगे। अगर प्रोटीन पर्याप्त रखा तो जिएंगे, मस्ती से जिएंगे, किसी भी उम्र में एंजॉयमेंट के साथ जिएंगे। अब संपूर्ण प्रोटीन किसे बोलेंगे? खाए तो खाए क्या, कौन सा प्रोटीन है जो संपूर्ण प्रोटीन? तो साथियों, आप देखेंगे हमारे हमारे पास जितना भी है न्यूट्रीचार्ज में, वो सब सोया प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि एकमात्र प्रोटीन है सोया प्रोटीन जो पीडिकास नंबर 1 है। क्या है? पीडिकास नंबर 1 है। पीडिकास का मतलब होता है कि ये ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर में 20 प्रकार के एमिनो एसिड चाहिए। कितने चाहिए? 20। और उसमें से 11 एमिनो एसिड हमारा लीवर बना लेता है या स्टोरेज कर लेता है कोई भी खाने पीने से, या खुद जनरेट करता है। कभी कम दिया, ज्यादा दिया, चलेगा। लेकिन 9 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो आपको खाने में ही देना पड़ेगा बाहर से। और एमिनो एसिड के बहुत सारे रोल होते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग प्रोटीन की भूमिका है। मैं आपको एक प्रोटीन की, आप बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि जो ये बच्चे नहीं होते हैं, तो पुरुष में ज्यादातर या तो उसका शुक्राणु की संख्या कम है या स्पीड कम है। और शुक्राणु बनाने के लिए, स्पर्म बनाने में और उसकी गति के लिए जो एमिनो एसिड है उसका नाम है आर्जिनिन। अगर शरीर में आर्जिनिन नहीं है, नहीं जा रहा है खाने पीने में, या तो कम जा रहा है, तो पुरुष में इनफर्टिलिटी आएगी, नपुंसकता आएगी। सेम स्त्री के बारे में भी वैसा ही होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे। इसका मतलब उसमें आर्जिनिन की कमी है। हमारा जो सोया प्रोटीन है ये पीडिकास नंबर 1 है, जिसमें इनको संपूर्ण प्रोटीन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 11 जो एमिनो एसिड है वो शरीर बना लेता है, लेकिन 9 जो एमिनो एसिड है जिसको एसेंशियल एमिनो एसिड बोलते हैं, आवश्यक एमिनो एसिड, अगर ये कम हो गया तो आपके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें होती है। और ये उचित अनुपात में चाहिए, आसानी से पचने योग्य भी चाहिए। तो ऐसा एक ही प्रोटीन है सोया प्रोटीन, जिसमें 9 के 9 एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और ये सिर्फ सोया प्रोटीन में होता है। तो प्रोटीन का जो महत्व है ना, साथ में फाइबर भी चाहिए। तो प्रोटीन जो है ये शरीर की बुनियादी संरचना का आधार है। जैसे ये दीवार ईंटों से बनती है, इसे ईंट जो है ना, सेम टू सेम हमारे शरीर में ये जो सेल बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो मोटापा अगर है तो आप अगर खाने से पहले प्रोटीन खाते हैं तो हमारे इसमें बहुत अच्छा फाइबर डाला गया है।
फाइबर, ये जो है ना ये फाइबर है, सॉरी, हाँ फाइबर। तो फाइबर कब्ज घटाने में भी मदद करता है और फाइबर अंदर जाके एकदम फूलता है। तो आपको जो लोगों का बॉडी ज्यादा है, जिनका खाना भी ज्यादा हो जाता है, अगर आप उसको खाने से पहले लेना है, पतले लोगों को खाने के बाद खाना लेना है, ये याद एक रखना है। प्रोटीन कभी भी ले सकते ऐसा नहीं है, लेकिन जो मोटापा है, जिनको जिसका पेट बड़ा हो जाता है, उसको खाने से पहले लेना है, और जो पतले हैं उसको खाने के बाद लेना है। तो चर्बी घटाने में भी काम करता है। बुजुर्गों में शरीर की बनावट में सुधार, हड्डियों में हानि से बचाव बुजुर्गों के लिए चाहिए, है ना। डायबिटीज में प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन की कमी अगर बचपन से है तो पेनक्रियास खराब होता है, क्योंकि पेनक्रियास भी तो प्रोटीन से बनता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी, हृदय को स्वस्थ रखने में भी प्रोटीन जरूरी है। आपको पाचन में, कब्ज घटाने में लाभकारी, पाचन में लाभकारी है प्रोटीन। मांसपेशियों को मजबूत करने में प्रोटीन जो शक्ति के लिए चाहिए, है ना। तो ये जो प्रोटीन है वो इतना महत्वपूर्ण है, तो मैंने इसीलिए बोला था कि मैं थोड़ा सा जानकारी दूंगा। और ये संपूर्ण नहीं है, ये तो खाली हाइलाइट्स, खाली क्योंकि ये प्रोग्राम तो हमारा तो स्वास्थ्य पे बात आई, तो मैं बोला चलो एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। तो आपको समझ में आ गया होगा, समय हो चुका है। और प्रोटीन का महत्व अगर समझ में आ गया है तो जरूर खाना। चलो आपको लगता है कि वो पाउच वाला आपको ज्यादा लगता है कि इसमें तो ये हो जाता है, ज्यादा महंगा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ चलो जितना आपको अनुकूल हो, हमारा और भी डब्बा आता है ना, ऑल प्रो आता है, चलो आपको जितना अनुकूल हो महीना चलाना, महीना चलाओ, लेकिन खाना चाहिए प्रोटीन, ये जरूरी है। अब आई होप, आशा करता हूं कि आपको महत्व थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि शरीर का वैल्यूज है और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कई बार में ओपन, मतलब गला फाड़ फाड़ के बोलता हूं कि आप ये मत समझो कि आरसीएम में जो न्यूट्रिशन आया है वो व्यापार के अर्थ नहीं लाया गया है। ये व्यापार अर्थ नहीं है इनका, सेल करने, बेचने के धंधा करने के लिए नहीं लाया गया है। ये हमारी इतनी जरूरत है, बहुत शोध संशोधन को देखते हुए लाया गया है कि ये नीड है। हम मानते नहीं, ये बात अलग है। ठीक है, चलो ओवर टू यू जयेश भाई। तो धन्यवाद सर, बहुत सारी जानकारी आज जो प्रोटीन के बारे में मिली थी। आज प्रोटीन का सही तरीके से महत्व समझ में आया, और मैं तो यही सोचता हूँ आज जो भी साथी यहाँ पर हैं वो आज ही प्रोटीन ले लेंगे। तो समय भी हो चुका है, प्रार्थना करते हैं सर। जी, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस प्रार्थना को स्वीकार करें, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। आप सभी के जीवन में, हम सबके जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, आरसीएम सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत अनंत सुख, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त हो। आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहाँ भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, सत्कार मिले, प्यार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सब कोई स्वीकार करे। आज का दिन आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन, मंगलमय दिन हो, खुशियों का दिन हो। आज आपको जो मिले और आप जिनको भी मिले उनका भी कल्याण हो, कल्याण हो। प्रार्थना को सभी साथी स्वीकार करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा है। डे बाय डे, इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, माफी मांग।
मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत हो ना रहे। सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद।